लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा कर सकते हो तो आपको वो भी करना है, ये नहीं कह रहा कि मैं बस नहीं करना, इसके अलावा कर सकते हो तो वो भी आपको करना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपको करना है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको जरूर करना है। अगर इसके अलावा कर सकते हैं तो आप इसके अलावा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नाम मैं बोला उनको नोट करेंगे।
ट्रॉपिकल साइक्लोन। सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बोलने हैं, ये बोला कि कैसा है तो बोल गया तैयारी है। जिस तरह की तैयारी में आप पेश करो। पुराने से क्या हुआ, लोग तैयारी नहीं है हैं? लगता तो नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। ये टेस्ट देना चाहते हो, देना चाहते हो, कितने लोग टेस्ट देना चाहते हैं? ठीक है। और जो नहीं देना चाहते हैं, क्यों नहीं देना चाहते हो? नहीं है, कम है, इनकी भी कमी है, इनकी कोई ज्यादा नहीं, उनकी भी कमी ही है। चलो ठीक है, आप तैयारी कर लेना, ठीक है, क्योंकि आज जो हमारा टाइम टेबल तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप तैयारी कर लेना, आपके पास और टाइम है भी, कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम और मिलेगा तुम लोगों को। लेकिन आप प्रिपेयर है ना, अब मैंने आपको बोल दिया तो टाइम आपको कभी भी हो सकता है। यही मैंने शायद आपको पहले बोली थी कि किसी भी दिन टैग आपका हो सकता है, कोई पर्सन ये ब्लेम नहीं करेगा कल नहीं इन्फॉर्म किया था, परसों इन्फॉर्म नहीं किया था, टैग है, ठीक है। तो लिखेंगे साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे हम लोग, चक्रवात के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कवर कर चुके हैं, ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है टेम्परेट साइक्लोन। नेक्स्ट साइक्लोन का नाम है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल में 2 पॉइंट हुए, शायद आपने नहीं लिखा, अच्छा लिखा नहीं था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हेडिंग लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारा चल रहा था, इसका कंटिन्यू करें, ठीक है। क्यों नहीं समझाया होगा, नहीं लिख पाया होगा ना, ठीक है, लिखेंगे देखो बोले नहीं लिखा, इंग्लिश में था नहीं नोट दोबारा है ना, इसने नोट किया है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे, इसने नहीं किया वो नोट कर लेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, नोट कर लेते हैं, लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, हेडिंग लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कुछ पॉइंट्स इसके हमने कल भी कवर किए थे, ठीक है, शायद वो नहीं लिख पाए हैं, काफी पर्सन ने लिख रखे हैं, कुछ ने नहीं लिखा है, तो एक बार मैं समझा भी देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कल नहीं आए थे, ठीक है, तो समझा के दूंगा उनको, साथ में हम लिख भी लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहला क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। ट्रिक क्या है कि यहाँ पर इस वर्ड को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ट्रॉपिक को, इस वर्ड को सर्कल कर रहा हूँ, ट्रॉपिक को, ठीक है। अब जब ट्रॉपिक की मैं बात करता हूँ, तो जब मैंने आपको विंड प्रेशर बेल्ट पढ़ाई थी, जब आपने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो वहां पर आपने सब ट्रॉपिकल बेल्ट पढ़ी होगी। इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा सब ट्रॉपिकल बेल्ट, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा वो पोर्शन ऑफ द पेटी, पढ़ा था। एक बार डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंग्लिश वालों ने पढ़ा था सब ट्रॉपिकल बेल्ट और हिंदी वालों ने पढ़ा था वो पोर्शन ऑफ द पेटी, ठीक है। तो ट्रॉपिक वर्ड में यहाँ पर सर्कल किया, तो आप इनसे समझ सकते हैं कि जो ये साइक्लोन है ये कौन से क्षेत्र में आता है, तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट वाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
दोनों जगह, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है। कौन सी वाली बेल्ट? हमारे सब ट्रॉपिकल वाली बेल्ट है साइक्लोन, जो कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर्गत आता है। उसी को किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। बात करें, ये तो हमारी पहली ट्रिक है, इसको समझने की। अब दूसरी ट्रिक क्या है? ट्रॉपिक पढ़ा है। अब ट्रॉपिक के नाम में हमारे पास दो अक्षांश भी है, दो लैटिट्यूड भी है। कौन से लैटिट्यूड है? एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो हमारे पास लैटिट्यूड भी है, जिनको किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तर, जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है, इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से, मतलब कर्क रेखा। ठीक है। और इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ भी यहाँ पर लैटिट्यूड है, जिसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि वह साइक्लोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसी को किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। बात करें तो किस पढ़ेंगे? लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन form in the region, tropical cyclone form in the region, tropical cyclone form in the region, tropical cyclone form in the region, line between subpolar belt, line between subpolar belt, line between subpolar
हेमिस्फीयर, सबपोलर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, सबपोलर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, सबपोलर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर। हिंदी वाले लिखिए, यह चक्रवात, यह चक्रवात, यह चक्रवात उपोषण उच्चताप पेटी, यह चक्रवात उपोषण उच्चताप पेटी, यह चक्रवात उपोषण उच्चताप पेटी, यह चक्रवात उपोषण उच्चताप पेटी के अंतर्गत, उपोषण उच्चताप पेटी के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में आता है, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में आता है। प्रोफेसर सिंह एक मिनट के लिए लिखेंगे सब ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक वर्ड है तो सब ट्रॉपिक है ना, इसी वर्ड में मैंने सब किया है। ट्रॉपिक वर्ड यहाँ पर भी है, ट्रॉपिक वर्ड यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। नोटिस करिए, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, अब सेकंड पॉइंट क्या है, हमने यहाँ पर बोला कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट, अब ये सब ट्रॉपिकल वाली बेल्ट है ये दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। बात क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है अगर ऑप्शन में सब ट्रॉपिकल बेल्ट ना हो या आपको ये याद ना हो तो आप किसके थ्रू याद कर सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, पहले शब्द करेंगे, लिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइज बिटवीन, ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइज बिटवीन, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज बिटवीन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नोटिस सुनिए, लिखेंगे यह चक्रवात, यह चक्रवात, यह चक्रवात कर्क रेखा, लिखेंगे यह चक्रवात कर्क रेखा, यह चक्रवात कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह चक्रवात कर्क रेखा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले टर्म भी लिखेंगे, लिखेंगे यह चक्रवात कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा, लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा के अंतर्गत, के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है, लिखेंगे इट लाइज बिटवीन, इंशाल्लाह लिखिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड पॉइंट ये बताया था जब हम बात करते हैं किसकी साइक्लोन की, तो यहाँ पर आपको इनके डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बताया था क्लास में डायरेक्शन के बारे में क्या पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ हमारे अर्थ की, तो अर्थ को हम दो हेमिस्फीयर में, दो गोलार्धों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेटर, ठीक है। जो हमारा इक्वेटर है ये वह अक्षांश है जो कि हमारी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? इक्वेटर। इक्वेटर कौन सी लाइन है जो कि हम मिड में देख रहे हैं,
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इक्वेटर से ऊपर वाले पोर्शन की, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब जो साइक्लोन होते हैं, अब वो क्वेश्चन पूछता है कि साइक्लोन दोनों गोलार्ध में आएगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, दोनों में आएगा। क्योंकि मैंने आपको जो डेफिनेशन दिखाई है उसमें आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, या फिर सब ट्रॉपिकल जो बेल्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करती है, ठीक है। तो दोनों ही एरिया में ये साइक्लोन यहाँ पर आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन एक रहेगी फिर अलग रहेगी, तो डायरेक्शन अलग रहेगी, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट है। इसके अलावा क्या पॉइंट है, अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और जो टेम्परेट साइक्लोन है वो दोनों में प्रॉपर्टी देता है और फिर आपसे आंसर को टिक करवाता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये खतरनाक होता है या फिर टेम्परेट वाला खतरनाक होता है? ट्रॉपिकल होता है। क्यों होता है? कल क्लास में बताया था इसमें, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसकी वेलोसिटी जो है वो काफी अधिक होती है कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन, इसलिए हम इसी साइक्लोन को ज्यादा खतरनाक भी बोलते हैं, जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको विभिन्न जगह पर विभिन्न नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वो नाम भी बताया शायद मैंने तो लिखे नहीं थे तुम लोगों ने, हम मतलब कुछ लोगों ने लिखे थे कुछ लोगों ने नहीं लिखे थे, है ना। चलो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे। चक्रवात ये पॉइंट लिखवा दी, इसकी डायरेक्शन लिखवा दी थी, डायरेक्शन लिखवा दी थी ना, ठीक है। लिखेंगे डायरेक्शन लिखवाइए, लिखेंगे चक्रवात कि उत्तरी गोलार्ध में दिशा और मुझे ये ध्यान आ रहा है कि पॉइंट मैंने लिखवा दिया। चलो ठीक है, लिखेंगे चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा, चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा, चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के समान, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के समान होती है, घड़ी की दिशा के समान होती है मतलब क्लॉकवाइज। इसको लिखेंगे, लिखेंगे the direction of cyclone, the direction of cyclone, the direction of cyclone in northern hemisphere, the direction of cyclone in northern hemisphere, the direction of cyclone in northern hemisphere, in northern hemisphere is anti-clockwise, is anti-clockwise, is anti-clockwise, whereas in southern hemisphere, whereas in southern hemisphere, whereas in southern hemisphere, whereas in southern hemisphere the direction is clockwise, the direction is clockwise। नोटिस करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको विभिन्न जगह पर विभिन्न नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो नाम मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में पिलीपिली के नाम से, इंडिया में साइक्लोन के नाम से, यूएसए में और वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। टाइफून चाइना और जापान में, पॉइंट को भी लिखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को
उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। जैसे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। जैसे लिखेंगे, एक तरफ आप ये नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका नाम लिखेंगे, टोटल साइक्लोन के नाम लिखेंगे। अब देखो ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था तो कुछ लोगों ने नहीं लिखा था, ठीक है। तो दो पार्ट्स में हमारे क्लास डिवाइड हो गई है, कुछ जलवादी है कुछ जलवादी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि बात को फॉलो नहीं कर सकते, जलवादी है, ठीक है। तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए मैंने लिखा दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया में विली-विली, ऑस्ट्रेलिया में विली-विली, ऑस्ट्रेलिया में विली-विली, नोट कर सकते हैं। फिर लिखेंगे इंडिया में साइक्लोन, वृक्ष चक्रवात, हिंदी वर्ड के साथ लिखेंगे इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे चाइना और जापान ब्रैकेट से प्रशांत महासागर, चाइना और जापान ब्रैकेट में प्रशांत महासागर से लिखेंगे टाइफून, चाइना और जापान में टाइफून के नाम से। फिर लिखेंगे यूएसए, फिर लिखेंगे यूएसए में लिखेंगे व्हर्लविंड, यूएसए में लिखेंगे व्हर्लविंड और टोर्नेडो, यूएसए में लिखेंगे व्हर्लविंड और टोर्नेडो, यूएसए में लिखेंगे व्हर्लविंड और टोर्नेडो। और एक और नाम है वो भी करो, ठीक है। यूरिकेन लिखेंगे, यूरिकेन कहां पर, मैक्सिको, लिखेंगे यूरिकेन मैक्सिको, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, अब नेक्स्ट वाले को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है टेम्परेट साइक्लोन, और जो रिलेट करके पॉइंट है वो मैं इसमें ऐड करा दूं, ठीक है। इसमें लिख पाते इसकी नहीं ट्रॉपिकल की है ना, लिखेंगे टेम्परेट साइक्लोन, समशीतोष्ण चक्रवात, लिखेंगे टेम्परेट साइक्लोन समशीतोष्ण चक्रवात, नोट कर सकते, ठीक है। अब पैटर्न क्या बनता है, अगर बात की जाए ट्रॉपिकल साइक्लोन की और बात की जाए टेम्परेट साइक्लोन की, तो दोनों का जो क्षेत्र है वो अलग है, जहां पर ट्रॉपिकल पाया जाएगा वहां पर टेम्परेट नहीं होगा, जहां पर टेम्परेट होगा वहां पर ट्रॉपिकल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोनों की यहाँ पर एग्जैक्ट बैच का पता होना चाहिए, कौन सी बैच में दोनों आ रहे हैं। आपको डिग्री की बात पता चाहिए कि कितनी डिग्री है, वहां पर कितनी डिग्री जाता तो 0 से 30, ठीक है। यहाँ पर कितनी डिग्री होगा तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है टेम्परेट साइक्लोन किस बैच में आता है। अब ध्यान करेंगे, मैंने आपको विंड प्रेशर बैच जो पढ़ाई थी उसी में टेम्परेट वर्ड भी था। 60 डिग्री को मैंने सब पोलर या फिर टेम्परेट बैच में पढ़ाया, एक ही बैच को दो नाम से जानते थे, ठीक है। अब सब पोलर हो जाओ, वहां पे किसको याद करो, टेम्परेट को, मतलब है बैच कौन सी बैच जो कि 60 डिग्री है, सपोज करो यहाँ पर है, इसी तरह यहाँ पर है, ये बीच में इक्वेटर वाली होगी, तो 60 डिग्री एन और 60 डिग्री एस, ठीक है। 60 डिग्री एन और 60 डिग्री एस, 60 डिग्री एन को किस नाम से जानते हैं, टेम्परेट बैच के नाम से, और इस तरह 60 डिग्री एस को टेम्परेट बैच के नाम से हम जानते हैं,
है। अब कहने का मतलब क्या है, 0 से 30 तक तो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन था दोनों ही हेमिस्फीयर में। जब हम पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में तो आप देख रहे थे 0 से 30 डिग्री, 0 कहां पर है, इक्वेटर पे, तो 0 से 30 वहां तक तो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस वाले क्षेत्र में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते थे। लेकिन दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चाहे हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से ऊपर की तरफ और 60 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना, और 65 डिग्री, 35 से लगभग 65 डिग्री या फिर 30 से 60 डिग्री, ठीक है। तब जो साइक्लोन आते हैं, इस बेल्ट में जो साइक्लोन आएंगे उसी को हम किस नाम से जानते हैं, टेम्परेट साइक्लोन नाम से। बात मेरे बेल्ट पे याद रखेंगे, उसी बेल्ट से समझ लेंगे कौन सा साइक्लोन कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यह चक्रवात, यह चक्रवात, यह चक्रवात, यह चक्रवात उपध्रुवीय, यह चक्रवात उपध्रुवीय, यह चक्रवात उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी और यह चक्रवात उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी और उपोषण उच्च दाब पेटी और उपोषण उच्च दाब पेटी और उपोषण उच्च दाब पेटी, उपोषण उच्च दाब पेटी, ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे 35 से 65 डिग्री, 35 से 65 डिग्री एन, फिर को मिला के 35 डिग्री से 65 डिग्री एस, मतलब दोनों ही गोलार्ध में, ठीक है। पॉइंट आपके साथ है, वो उपोषण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय उच्च दाब पेटी के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में आता है, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में, के अंतर्गत दोनों गोलार्धों में आता है। नोट कैसे सुने, इसको लिखेंगे, लिखेंगे टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन form in the region, temperate cyclone form in the region, temperate cyclone form in the region, form in the region lying between, form in the region lying between, form in the region lying between subtropical belt, subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt and subtropical high pressure belt and temperate low pressure and temperate low pressure belt and temperate low pressure belt. नोटिस करिए, हिंदी वाला इंग्लिश वाला भी ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिखेंगे 35 से 65 डिग्री नॉट, 35 से 65 डिग्री नॉट, फिर लिखिए को बोला के 35 डिग्री से 65 डिग्री एस, 35 डिग्री से 65 डिग्री एस। नोट कैसे बनी, हिंदी वाला भी हो गया पॉइंट, इंग्लिश वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। तो अब आपने देखा कौन सी टाइप में आ रहा है, आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, जब मैं बात करता हूं टेम्परेट साइक्लोन की, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी वेलोसिटी तो कम है, इसकी वेलोसिटी कम है कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। वो इस कटिबद्ध चक्रवात के मुकाबले टेम्परेट साइक्लोन की जो गति है वो कम है, लेकिन इसके पास इस प्रॉपर्टी सर्कुलर में है अधिक है कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। वो प्रॉपर्टी क्या है, डायमीटर। डायमीटर समझते हैं सभी लोग, हिंदी बोलते हैं व्यास, हिंदी में इसको किस नाम से आते हैं, व्यास के नाम से। तो व्यास की प्रॉपर्टी की कंडीशन में टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल से आगे, लेकिन वेलोसिटी की कंडीशन में ट्रॉपिकल आगे था।
ध्यान रखेंगे। वो दोनों पॉइंट्स को पहले रिलेट करवाएगा, दोनों साइक्लोन को रिलेट करवा के 4 ऑप्शन बनाएगा, फिर आपको वहां पर एक ऑप्शन टिक करना होता है। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझेंगे डायमीटर की प्रॉपर्टी में टेम्परेट साइक्लोन आगे होता है किससे, ट्रॉपिकल से। बात क्लियर है? तो लिखेंगे इस चक्रवात का व्यास, इस चक्रवात का व्यास इस चक्रवात का व्यास इस चक्रवात का व्यास उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले इस चक्रवात का व्यास इस चक्रवात का व्यास उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले अधिक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले अधिक होता है और जबकि गति कम होती है और जबकि गति कम होती है इस पर लिखेंगे the diameter of temperate cyclone the diameter of temperate cyclone is more than the tropical cyclone is more than the tropical cyclone whereas the velocity of temperate cyclone is less than the tropical cyclone नोट कैसे मिले? ठीक है, अब बात करते हैं इसके व्यास की। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इसके डायमीटर की, तो आपको यहाँ पर एवरेज डायमीटर बोलो कितने एरिया में क्यों आता है? देखो बात सुनो, एक क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि टेम्परेट साइक्लोन इतनी के बेल्ट में क्यों आ रहा है और ये इतनी के बेल्ट में क्यों आ रहा है। ठीक है, बात सुनो, साइक्लोन जो है हमने उसको बेल्ट के अकॉर्डिंग नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर वो साइक्लोन जो है, सपोज करो हमने क्या बोला कि 30 से 60 के बीच में साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, हमने देखा कि इतने डिग्री के मध्य साइक्लोन आ रहा है। जब इतने डिग्री के मध्य साइक्लोन आ रहा है तो हमने यहाँ पर अपनी बेल्ट को देखा कि कौन सी बेल्ट के मध्य आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नामकरण कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझते हैं, जैसे गांव में कुछ लोग नाम रखते हैं, पुराने टाइम रखते थे। ठीक है, तो अजीब से नाम रखते थे। जैसे कोई लड़का मंगल वाले दिन पैदा हो गया, उसका दुर्भाग्य का बेचारेगा, वो मंगल वाले दिन पैदा हो गया तो उसका नाम हो गया मंगलू। उसको गांव में सब बोलते हैं मंगलू। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उसका दुर्भाग्य का बेचारा मंगल को पैदा हुआ तो मंगलू नाम पड़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर साइक्लोन का जो नाम है उसकी प्रॉपर्टी के कारण रखा गया। ऐसे नहीं उस बेल्ट के अंदर आ रहा है वो, कहने का मतलब है आप पहले भी उस बेल्ट के अंदर आता है, लेकिन हमने नामकरण इस बेल्ट के अकॉर्डिंग कर दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर क्यों आता है, मतलब बेल्ट के अंदर क्यों आता है? कहने का मतलब क्या है कि हमने जो नामकरण करा वो इस एरिया के अकॉर्डिंग कर दिया, इस बेल्ट के अकॉर्डिंग कर दिया। इसलिए ये पॉइंट आपका आंसर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बनेगा, बेल्ट के अकॉर्डिंग नाम रख दिया। ठीक है, नहीं उससे तो रिलेटेड है। देखो कंसेप्ट तो आपको क्लियर है।
भाई साइक्लोन का तो मैंने क्या बताया था कि लो प्रेशर होगा बेटे, ठीक है, लो प्रेशर होगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा, ठीक है। अब दो टाइप के साइक्लोन में होता है, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है हमारा टेम्परेट, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, चक्रवात तो ये भी है और चक्रवात ये भी है, एंटी साइक्लोन ये दोनों चक्रवात ही है, लेकिन हमने इसको ट्रॉपिकल बोला, इसको टेम्परेट बोला, एक को तो हमने ट्रॉपिकल बोला, एक को हमने टेम्परेट बोला। अब क्यों बोला, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो हम उसका नामकरण करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसका नामकरण क्या कर दिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। अब दूसरे टाइप जो साइक्लोन है जो इस बेल्ट में आ रहा है, इसका हमने नामकरण कर दिया इस बेल्ट के अकॉर्डिंग, कौन सी बेल्ट के अकॉर्डिंग, 60 डिग्री वाली बेल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। सेम एग्जांपल वो वाला याद कर लो कि यहाँ पर जो साइक्लोन के नाम है वो उसकी प्रॉपर्टी के कारण रख दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको मंगल वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, मंगल हुआ तो मंगलो, सेम चीज यहाँ पर इस बेल्ट के अंदर बता रहा है तो वो नाम यहाँ पर उस साइक्लोन को हमने रख दिया, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा था, मैं पॉइंट ये बोल रहा था कि यहाँ पर डायमीटर इंपॉर्टेंट हो जाता है किसका, टेम्परेट साइक्लोन का, वहाँ पर गति इंपॉर्टेंट थी, इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन में वहाँ पर मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी लिखाई थी, यहाँ पर बात करेंगे एवरेज डायमीटर की, औसतन 82, ठीक है। तो औसतन 82 की हम बात करते हैं, तो अगर छोटा कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन आएगा तो उसका औसतन व्यास होता है 1000 किलोमीटर, ठीक है। अगर कोई छोटे लेवल का टेम्परेट साइक्लोन है, एक छोटा टेम्परेट साइक्लोन है तो उसका एवरेज डायमीटर कितना होता है 1000 किलोमीटर, मीटर नहीं बोला मैंने, किलोमीटर ही बोला, ठीक है। और बड़े लेवल का आएगा तो उसको बोलते हैं 1000 से 1900 किलोमीटर एप्रोक्स, ठीक है। तो लिखेंगे 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 the average diameter the average diameter the average diameter the average diameter of short temperate cyclone the average diameter of short temperate cyclone is approx 1000 kilometer, is approx 1000 kilometer, is approx 1000 kilometer, whereas the large temperate cyclone diameter, whereas the large temperate cyclone diameter is approx 1900 kilometer, is approx 1900 kilometer, is approx 1900 kilometer, is approx 1900 kilometer। हिंदी वाली लिखेंगे समशीतोष्ण चक्रवात, समशीतोष्ण चक्रवात, समशीतोष्ण चक्रवात का औसतन व्यास लगभग 1000 किलोमीटर का औसतन व्यास लगभग 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर के ब्रैकेट लिखेंगे छोटा चक्रवात, उसके ब्रैकेट में लिखेंगे छोटा चक्रवात लगभग 1000 किलोमीटर होता है, लगभग 1000 किलोमीटर होता है। और जबकि बड़े चक्रवात का औसतन व्यास लगभग
1900 किलोमीटर, लगभग 1900 किलोमीटर, लगभग 1900 किलोमीटर तक होता है, लगभग 1900 किलोमीटर तक होता है, लगभग 1900 किलोमीटर तक होता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं डायमीटर, आपने यहाँ पर पढ़ा। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के मामले में ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गए, कौन सा साइक्लोन आ गए? ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। उसके पास गति बहुत थी, लेकिन हमको पूछ रहा है टेम्परेट साइक्लोन के पास जो वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो काफी कम है। हम बोलते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे समशीतोष्ण चक्रवात, समशीतोष्ण चक्रवात की गति, समशीतोष्ण चक्रवात की गति, समशीतोष्ण चक्रवात की गति, समशीतोष्ण चक्रवात की गति उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुकाबले कम होती है, कम होती है, कम होती है समशीतोष्ण चक्रवात की गति, समशीतोष्ण चक्रवात की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक लगभग होती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक लगभग होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। नोटिस लिख करेंगे, लिखेंगे the velocity of tablet cyclone, the velocity of tablet cyclone, the velocity of tablet cyclone, the velocity of tablet cyclone is lower than, is lower than, is lower than the tropical cyclone, is lower than the tropical cyclone, is lower than the tropical cyclone. The next question is the velocity of temperate cyclone is the velocity, the velocity, the velocity of temperate cyclone is, the velocity of temperate cyclone is 30 km per hour, 30 km per hour, 30 km per hour to 30 km per hour to 50 km, 50 km per hour, 30 km per hour to 50 km per hour। नोटिस सुनिए, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब आपने पढ़ा किसके बारे में? टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में ट्रॉपिकल बेल्ट माने, टेम्परेट साइक्लोन में टेम्परेट वाली बेल्ट माने। अब हम एक नया टॉपिक करेंगे, नया टॉपिक का नाम है एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात। लिखेंगे एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात। कौन है एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन इसी का भाई है, ठीक है। और कैसा भाई है? सौतेला भाई है, ठीक है। तो लिखेंगे मतलब सौतेला भाई में लिखते ना, लिखेंगे एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात। लिखेंगे एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात, ठीक है। अब कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे। वो पॉइंट क्या है?
जब मैं आपको साइक्लोन बता रहा था तो आपने देखा होगा कि साइक्लोन के मिड में क्या था, लो प्रेशर, ठीक है। अब एंटी साइक्लोन कौन है, एंटी साइक्लोन जो है वो भाई है, किसका भाई है, साइक्लोन का, साइक्लोन का भाई है कौन, एंटी साइक्लोन, लेकिन कैसा भाई है, सोतेला भाई है। तो जो काम साइक्लोन करता है उसी के विपरीत काम कौन करता है, एंटी साइक्लोन करता है, ठीक है। तो साइक्लोन में क्या था, लो प्रेशर, तो एंटी साइक्लोन में क्या होगा, हाई प्रेशर। तो याद रखिए एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, वहां पर लो प्रेशर। अब जो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर था, अब कंसेप्ट को जरा याद करेंगे। मैंने बताया जो विंड होती है, जो पवनें होती है, वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। जो पवनें होती है, जो हवा होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं चलती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब आप देखिए इसके मिड में क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन से बनता है कि प्रति चक्रवात के मध्य निम्न दाब होता है या उच्च दाब होता है। तो आप स्टडी करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे हाई प्रेशर से। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि किसमें हवा अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ जाएगी, सोच लो, अंदर की तरफ आएगी हवा या बाहर की तरफ, पीछे वाले आंसर करेंगे, सेकंड आपके पीछे, अंदर की तरफ, है ना भाई, बोलने के दो, आर्टिकल 19 है उन सबके पास भी, केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, बोलने का अधिकार है लोगों को, तुम कैसे छीन सकते हो उसे, कोई भी नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती है, ड्यूरिंग इमरजेंसी छीन सकती है, आप कैसे तो भी आपातकाल लग रहा है तो छीन सकती है ना। तो आप क्या कहते हैं, बाहर की तरफ, ठीक है। पीछे वो तो मोबाइल में भी दिए क्या था, अभी भी उन्होंने फोकस नहीं करा, 2 बार बोला, 3 बार बोल दिया, बोल दिया आपने, अब आप आंसर कर सकते हो, नहीं नहीं, आपसे आगे नहीं, आगे आगे तरफ, आगे पड़ोसी, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। जो पीछे वाले लोग हैं ये किसके करके आ गए हो, है ना, आप आ गए हो, क्या फायदा आप लोगों ने मोबाइल में रखा है, कोई मूवी देख रहा है ना, बहुत जल्दी से कैरेक्टर देख रहे थे मोबाइल में, एक यहाँ पे बैठे हैं पर्सन और एक पर्सन नहीं बैठे हैं, मतलब 11 ना नहीं टूटना चाहिए, है ना, बैठे तो साथ बैठना है, यहाँ पर 2 पर्सन बैठे हैं, एक पर्सन यहाँ पर बैठे हो और एक यहाँ पर बैठे हो ना, ठीक है। आप कुछ आंसर कर देंगे, अब आपका आंसर चेंज हो गया, कैसे आप पार्टी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही कंसेप्ट है। देखो लो प्रेशर, जब साइक्लोन की बात कर रहे थे तो मिड में क्या था, लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी, ठीक है, तो मतलब अंदर की तरफ हवा आएगी, किसमें, साइक्लोन के केस में। अब इसका केस है एंटी साइक्लोन का प्रति चक्रवात, या तो आप इस तरीके से याद करो कि साइक्लोन का अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन, हमने रट लिया, इसमें इन्वर्ट आती है, तो एंटी साइक्लोन में कंसेप्ट भी आप नहीं समझना चाहते तो रट लो, इसमें बाहर की तरफ जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है कि मिड में क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। अब जब हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएंगे, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो कहने का मतलब क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है। 2 पॉइंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात में मध्य में, प्रति चक्रवात में मध्य में उच्च दाब होता है, प्रति चक्रवात में मध्य में, प्रति चक्रवात में मध्य में उच्च दाब होता है, मध्य में उच्च दाब होता है,
मध्य में उच्चचाप होता है, इसमें हवाएं तरफ पवन किससे है, इसमें हवाएं या पवन की दिशा, हवा या पवन की दिशा बाहर की तरफ होती है, की दिशा बाहर की तरफ की दिशा बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो उसमें इनवर्स, इसमें आउटवर्स। पहला पॉइंट क्लियर है। इंग्लिश वाला लिखा था आप लोग, इंग्लिश वाला नहीं लिखा, इंग्लिश वाला लिखने से नहीं। ठीक है, ये तो कमी है। एक अगर हम बोलते हैं दूसरा नाम बोलता है तो लिखेंगे देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया जोन, there is a high pressure area zone in the mid of the anticyclone, नोट कैसे मिले, फिर नेक्स्ट लिखेंगे the wind goes outwards in the anticyclone। तो दो पॉइंट आप लोगों ने भी कवर कर लिए कि मिड में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, हवा बाहर की तरफ जाएगी, किसमें प्रति चक्रवात में, जबकि चक्रवात में अंदर की तरफ हवा आएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, जो एंटी साइक्लोन है, अगर एंटी साइक्लोन की बात की जाए और दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, तो एंटी साइक्लोन को साइक्लोन को, तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत होती है। ठीक है, सभी चीजें जितनी प्रॉपर्टी है इनकी विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर था, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हवा अंदर की तरफ आएगी चक्रवात में, यहाँ पर हवा बाहर की तरफ जाएगी, जिसमें एंटी साइक्लोन है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जब दो पॉइंट इनके अलग है तो तीसरा पॉइंट अलग होता है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो हमारा एंटी साइक्लोन है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो भी अलग होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग होगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग होगी। दोनों हेमिस्फीयर में एक जैसी नहीं होगी, दोनों में अलग होती है। और ऐसे होता है, ऐसे क्लास में बताया था ये नहीं बताया था, बताया था आपका क्लास में थे, आए थे, आपका ध्यान देना। आप सारी चीजों को मना कर रहे हो कि ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन है, नींद आ रही है आपको, 5 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन साइक्लोन की छोड़ती, यहाँ पर साइक्लोन की डायरेक्शन से छोड़ती। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज क्यों आ रहा था, पहले इसके बारे में कुछ बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था, नहीं बताया था। इसी तरह जब मैं एंटी साइक्लोन की बात करता हूँ, जो डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, उसके विपरीत डायरेक्शन साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी। ठीक है, ऐसा क्यों, पहले डायरेक्शन बता दो फिर पूछूंगा ऐसा क्यों। तो अगर मैं साइक्लोन की बात करूं तो साइक्लोन की डायरेक्शन थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एंटी साइक्लोन की। ठीक है, जो हमारा प्रति चक्रवात है, इसकी डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी किससे, चक्रवात से। तो एंटी क्लॉकवाइज है हमारा साइक्लोन किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारा एंटी साइक्लोन क्या हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा साइक्लोन क्या था, क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो एंटी साइक्लोन क्या हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, बात करें। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन चेंज हो गई है, साइक्लोन की जो उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन है, उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन है। इसी तरह जो एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में है, उसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन, दोनों की चेंज हो रही है एक चीज। ठीक है, साइक्लोन भी वही एक है, ठीक है, और एंटी साइक्लोन भी एक है।
लेकिन जब दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं, दोनों गोलार्धों में एक ही चीज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसा क्यों? प्रेशर ठीक है, वो कोई नहीं कर सकता। बोलो बिल्कुल, अर्थ की रोटेशन पैरेलल हो या तो कल बताया मैंने, कौन बताएगा? एक और पॉइंट है, वो पॉइंट कितना भी कौन बताएगा? पीछे वाले बताएंगे। कंटिन्यू करो। नहीं पीछे, अब कॉपी में देखें, जो पीछे वाले बच्चे हैं इन्होंने साबित कर दिया। आज क्या साबित कर दिया कि लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, बैक बेंचर वर्सेस जो आगे बैठते हैं ना, इस तरह की कोई वीडियो है, आपने वही साबित कर दिया। ठीक है, आगे वाले बच्चे बताइए, आगे वाले बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, अब किसको बात आई? नहीं एक बार आप लोग तो आप लोग बोलते हो ना, सुनना और फिर समझना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसको याद नहीं है एक बार समझ लो, ध्यान से सुनना। जो हमारी अर्थ है वो रोटेट भी करती है, वो रिवॉल्व भी करती है। ठीक है, रोटेशन मतलब होता है अपनी ग्रुप पे घूमना, ठीक है, इसको घूर्णन बोलते हैं। और इसके अलावा वो रिवॉल्व भी करती है, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, इसको हम परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, जो हमारी पृथ्वी है इसके रोटेशन के कारण, इसके घूमने के कारण हमारी अर्थ पे फोर्स क्रिएट होती है। अर्थ पे एक फोर्स क्रिएट होती है जिसका नाम है कोरोनिक फोर्स। एक प्रकार का बल क्रिएट हो रहा है अर्थ के घूमने के कारण। ठीक है, हो सकता है हमारी अर्थ अगर घूमना बंद कर दे तो वो बल भी ना हो क्रिएट। ठीक है, तो जब अर्थ रोटेट कर रही है तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होती है। उसी फोर्स के कारण क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं थोड़ी सी राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवा लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा राइट हैंड साइड की तरफ घूमेगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूमेगी। क्यों घूमेगी? क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है। जब रोटेट कर रही है तो यहाँ पर कोरोनिक नाम का फोर्स लग रहा है, जिस कारण हवाओं की डायरेक्शन चेंज होती है दोनों गोलार्धों में, जिस कारण क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो आप डिफरेंस देखते हैं वो डिफरेंस यहाँ पर होता है। और ये नियम किसका था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेरेडे, और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं फेरेडेस लॉ। बात करें इसलिए डिफरेंस आता है। अब याद रखेंगे कि साइक्लोन के अपोजिट डायरेक्शन की एंटी साइक्लोन की इसको अंडर के लिए प्रति चक्रवात लिखेंगे। प्रति चक्रवात की दिशा, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के समान होती है। घड़ी की दिशा के समान मतलब क्लॉकवाइज।
घड़ी की दिशा के समान होती है और जबकि घड़ी की दिशा के समान होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। इस वजह में the direction of anticyclone in northern hemisphere is कोई प्रश्न करो तो दोस्तों in northern hemisphere is लिखेंगे थोड़ा फोर्स लगाओ दोनों मिलकर फोर्स लगाओ ठीक है 5 मिनट का वेट कर लो तो फिर यहाँ पर कोई मजबूत सा बच्चा है हाथ में करेगा कोई भी नहीं है मतलब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है आप हो ऐसा होना चाहिए आओ सपोज करो आप लोग आईपीएस बन गए ठीक है तब क्या करोगे और सपोज करो तुम्हारे सामने 3 गुंडे खड़े वो तुम्हें कुटेंगे पकड़ के फिर नहीं दो अगर ताकत नहीं होगी तो तुम्हें कुटेंगे पकड़ के ठीक है तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग बनना है फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों रूप से आपको स्ट्रॉन्ग बनना है बात समझो ये मैं सोच रहा कि 10 सिपाही खड़े होंगे तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं बोलेगा वो 10 सिपाही तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे भागते नहीं है एक आर्मी ऐसी है आर्मी के जो सोल्जर होते हैं वो भाग रहे होते हैं वो कभी नहीं छोड़ के भागेंगे किसी में लेकिन पुलिस वगैरह में नॉर्मली होता है छोड़ के भाग जाते हैं ठीक है तो फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग बनना है केवल एक ही रूप से नहीं दोनों रूप से रोज योगा करो रोज एक्सरसाइज वगैरह करो आपने होगा जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो स्वस्थ शरीर में होता है अब आप बीमार हो रोज बीमार चल रहे हो तो दिमाग का चलेगा कुछ नहीं चलेगा एक्टिव रहो और योगा करने से आपको फायदा मिलेगा एक्सरसाइज करने से फायदा मिलेगा ठीक है रोज क्या करो चलो ठीक है लिखेंगे दी डायरेक्शन ऑफ anticyclone in northern hemisphere is clockwise and whereas the direction of anticyclone in southern hemisphere is anti-clockwise. नोट कैसे बने ठीक है तो आप देखते हैं अपोजिट चल रहा है सारी प्रॉपर्टीज इसके अपोजिट है इसके कंपेरेटिव साइड
ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसको पे करेंगे, जब मैं साइक्लोन बनाता हूं तो किस तरह बनाता हूं, ठीक है। इसी तरह से लगभग हमारा एंटी साइक्लोन आपने देखा होगा, लगभग सिमिलर थोड़ा बहुत, ठीक है। अब पॉइंट को ध्यान से समझिए, वो पॉइंट है क्या, ठीक है। जो साइक्लोन है वो बढ़ता है, साइक्लोन जो है वो बढ़ता है, और जो हमारा एंटी साइक्लोन है वो घटता है। कैसे घटता है, पॉइंट सेम है नहीं सेम है, किसको सेम है बोलो। वो ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल पॉइंट का इस तरह ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है। आप उसमें क्या करें, सेम पॉइंट है, देखो बिल्कुल सेम पॉइंट है। जब मैं बात करता हूँ साइक्लोन की तो इसका आकार बढ़ेगा, मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है। और जब बात करते हैं एंटी साइक्लोन की तो यहाँ पर इसका आकार बढ़ जाएगा, कहने का मतलब है एक आकार से ऐसे बन रहा है, ठीक है, और एक आकार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा भी ये उल्टा भी, ठीक है। तो साइक्लोन में जो साइज जो है वो आकार बढ़ रहा है, लेकिन एंटी साइक्लोन में आकार घट रहा है, ठीक है। एक ये डिफरेंस होता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। तो लिखेंगे प्रति चक्रवात में चक्रवात के मुकाबले केंद्र अधिक होता है, चक्रवात के मुकाबले केंद्र अधिक होता है, चक्रवात के मुकाबले केंद्र अधिक होता है। आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, ये समझ सकते हैं, ये तो होता है हमारा साइक्लोन, ठीक है, बात समझिए, और ये होगा हमारा एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ठीक है। चलिए हम लोग हो सकते हैं ठीक है। चलिए आप लोग एक डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, आज घर में एक साइक्लोन का और एक एंटी साइक्लोन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक फैक्ट में अभी नेक्स्ट है कि जो हमारा एंटी साइक्लोन है वो कौन से क्षेत्र में आता है, ये भी किसी एरिया में आता होगा, किसी बेल्ट में आता होगा, किसी बेल्ट में आता है या नहीं आता, किसी बेल्ट में आता है, ये कहीं भी आ जाता है, किसी बेल्ट में आता है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एंटी साइक्लोन जो है, प्रति चक्रवात जो है वो कौन सी बेल्ट में आता है, जल्दी से करेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट बेसिक्स लिखाऊंगा, इसकी कोई टाइम नहीं है, एक टाइम में जो बोलूंगा, एक यहाँ पर फिनोमिना है, एक कंसेप्ट है। अगर क्लियर वेदर होगा, ठीक है, अगर क्लियर वेदर के लक्षण होंगे तो एंटी साइक्लोन आएगा, ठीक है। अगर मौसम क्लियर नहीं है, रेनफॉल वगैरह है, मौसम खराब है, तो हमारा साइक्लोन, इसके अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि कौन सा खबर है, ठीक है। इस पॉइंट पे करने नहीं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सी बेल्ट में आता है एंटी साइक्लोन जो है वो कौन सी बेल्ट में आएगा। थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि इसके बाद में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा, यहाँ से कहीं भी एग्जिट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई बेल्ट है नहीं है, नहीं है, वो भी देखो 3 पॉइंट आपको घर पे लिखने हैं, याद रखना 3 पॉइंट आपको घर पे लिखने हैं, ये आपका होमवर्क केवल 3 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं दे रहा, ठीक है। फेयर वेदर वाला पॉइंट लिखना है, इसको रफ में नोट करेंगे जल्दी से, या फिर कॉपी के ऊपर नोट कर लो। फेयर वेदर वाला पॉइंट आपको घर पे लिखना है, फिर आपको रेनफॉल वाला लिखना है, और फिर आपको लिखना है सब ट्रॉपिकल बेल्ट। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर साइक्लोन में बना के घर पे लिखने हैं, मतलब एंटी साइक्लोन में घर पे हो तो दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब एक नेक्स्ट हेडिंग पहले समझ लो और फिर नेक्स्ट हेडिंग ठीक है। फेयर वेदर में हमारा एंटी साइक्लोन आता है, ठीक है। रेनफॉल में
साइक्लोन आता है। 2 पॉइंट हो गए। सब ट्रॉपिकल बैंड हमारी फेमस है किसके लिए? एंटी साइक्लोन के लिए। अब तीनों पॉइंट आपके क्लियर है। इन 3 पॉइंट को बनाकर लिखेंगे और ये नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, इसमें कम से कम 5-6 जो भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछे। ठीक है, हेडिंग क्या है अपने हिसाब से लाइन छोड़ दो। ठीक है, 5-3-4 लाइन आपको ड्रॉ करके छोड़ दो। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सम इंपॉर्टेंट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की कुछ महत्वपूर्ण पवनें, विश्व की कुछ महत्वपूर्ण पवनें, विश्व की कुछ महत्वपूर्ण पवनें। सम इंपॉर्टेंट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, सम इंपॉर्टेंट विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब लिख दिया। अब जो हेडिंग मैंने आपको लिखवाई है ये इसलिए लिखवाई है क्योंकि यहाँ पर प्री में क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में नहीं बनेंगे। ठीक है, ये मैं प्री में ही क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेंगे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका होगा कि हर कंट्री में किसी विंड को एक स्पेसिफिक नाम से सुना पड़ते हैं। ठीक है, लगभग हर कंट्री में कोई ऐसी विंड हो जाती है जो कि फेमस हो जाती है और उसको उसी नाम से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने गर्मी में इस तरह की हवा देखी होगी हमारे यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? लो। अच्छी लगती है, बुरी लगती है? बेकार लगती है, बेकार लगती है, गर्म लगती है। ठीक है, तो इंडिया में किस नाम से डिनोट किया जाता है? लू के नाम से। ठीक है, इसी तरह आप पाकिस्तानी में पूछते हैं इंडिया पाकिस्तान में इसको लू के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, गर्म हवा है। कहाँ पर लू बोलते हैं हवा को? तो आप बोल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान में गर्म हवा को लू बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरह की हवा है जिसका नाम है सिरोको। सुना इसके बारे में? सुना है? ठीक है, आगे कुछ कह रहे थे? कहाँ पर है सिरोको? बिल्कुल सही आंसर है इटली। जो सिरोको है, सिरोको नाम की हवा कहाँ बहती है? इटली में। अब जो सिरोको नाम की हवा है ये किससे फेमस है? इटली में। आपने सुना होगा एक कंट्री इटली जो है यहाँ पर ब्लड रेन होती है। एसिड रेन आपने सुना होगा। एसिड रेन के अलावा आपने ब्लड रेन भी सुना होगा। सुना है ब्लड रेन? अब ब्लड रेन मतलब यहाँ पे खून की बरसात हो रही है। खून की बरसात नहीं हो रही तो मतलब रेड बरसात हो रही है। तो रेड बरसात क्यों हो रही है? रेड ही हो रही है, ग्रीन तो नहीं हो रही ना। तो रेड बरसात होती है तो रेड क्यों हो रही है वो, और ग्रीन भी हो सकती थी। क्वेश्चन ये भी कोई पूछ सकता है। सपोज करो आईएससी इंटरव्यू दे रहे हो, आपने बोला कि यहाँ पर रेड बरसात हो रही है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्लड रेन। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेड क्यों हो रही है, ग्रीन तो होती थी। उसके बारे में बात करेंगे। कोई आंसर करना चाहता है? नहीं। देखो, आपने सुना होगा एक टर्म यूज करेंगे मॉनसून। सुना है कि हमारे उत्तर भारत में मानसून आ चुका है। ठीक है, अब जब मानसून आता है तभी हमारे यहाँ पे बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो मानसून क्या है? मानसून है सीजनल विंड्स। मानसून क्या है? सीजनल विंड्स जिनके कारण बरसात होती है। जो बरसात होती है वो विंड के ऊपर आधारित होती है। ध्यान ना, बरसात जो है उसमें फैक्टर हमारा विंड का भी है। विंड क्या करती है? मॉइस्चर लेकर आती है। विंड अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है, नमी लेकर आती है, जिस कारण हमारे यहाँ पर बरसात होती है। अब जो यहाँ पर सिरोको नाम की यहाँ पर विंड है ये अपने साथ क्या लेकर आती है? रेड सैंड। सिरोको नाम की जो हवा है ये अपने साथ क्या लेकर आती है? रेड सैंड। सैंड समझते हैं? रेत, लाल कलर का रेत। शायद बालू रेत बोलते हैं। बालू रेत बोलते हैं ना, बालू बोलते हैं। ये चलो ठीक है, बालू बोलते, बालू रेत बोल दो, है ना। मैंने तो नीचे पढ़ दिया है रेड सैंड। ठीक है, तो जो सिरोको नाम की यहाँ पर हवा है वो अपने साथ में लेकर चलती है, रेड सैंड लेकर चलती है। अब जब बरसात होगी तो ये रेड कंपोनेंट्स किसमें मिक्स हो जाएंगे? पानी में मिक्स हो जाएंगे, जिस कारण यहाँ पर हम बोलते हैं इटली में कौन सी रेन होती है? ब्लड रेन होती है। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड रेन कहाँ पर होती है? इटली में होती है। क्यों होती है आप बता सकते हैं। ठीक है, और सिरोको नाम की हवा कहाँ पर बहती है? तो आप बोलेंगे इटली। बात ले रहे। इसी तरह की वो हवा है, देखो हवा तो यहाँ पर ठंडी है, ये गर्म है, ऊपर वाली गर्म है, ये ठंडी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी तरह की, आपने सुना होगा डॉक्टर विंड।
डॉक्टर विंड सुना है? डॉक्टर विंड नहीं सुना? इसका दूसरा नाम भी है हर्मिटन विंड। डॉक्टर विंड मतलब हर्मिटन विंड। अब इसको हर्मिटन विंड को पहले समझ लेते हैं कहां पर है। ये विंड कहां पर ब्लो करती है? तो अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कल पूछ रहे थे। ठीक है, तो कहां पर ब्लो कर रही है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कौन? हर्मिटन विंड। अब इसी हर्मिटन विंड को डॉक्टर विंड कहा गया। इसी हवा को डॉक्टर विंड कहा गया। क्यों कहा गया? सोचो जरा। डॉक्टर तो नहीं है कि वो पेशेंट को सही करेगी, सिर्फ भी डॉक्टर बोलने हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी। चलो ठीक है, और कोई पूछना चाहता है? कोई पर्सन? मैंने पूछा कि इसको हम हर्मेटिक विंड को डॉक्टर विंड बोलते हैं। हम लोगों को भी बोल सकते थे ऐसे, तो है ना, किसी डॉक्टर के नाम पे हर्मेटिक विंड नाम रखा गया। अच्छा, उससे नाम करो। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? यहाँ पर कंसेप्ट ये है, अफ्रीका की जब मैं बात करता हूँ तो आप लोग अफ्रीका जाना चाहते हो? कोई पर्सन ऐसा जो अफ्रीका जाना चाहता है? कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो अफ्रीका नहीं जाना चाहता। सभी मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हो? वहां पर गर्मी बहुत है। ठीक है, वहां पर काफी गर्मी है, अत्यधिक गर्मी है, इसलिए आप लोग नहीं जाना चाहते। अब वहां पर कोई ठंडी हवा चल जाए, जहां पर इतनी गर्मी है और वहां पर इतनी ठंडी हवा चल जाए जिससे लोगों को क्या लगे? काफी आनंद आए। जैसे आपने सुना होगा बरसात हो रही है, बरसात के वक्त एक हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो आपको अच्छी लगती है। वो क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उससे मौसम जो है वो कूल हो जाता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर गर्मी बहुत है, लेकिन जो हवा है ये कैसी है? ठंडी है। ये लोगों को राहत प्रदान करती है। कौन सी हवा? हर्मिटन विंड। इसीलिए इसको डॉक्टर विंड भी कहा गया है। बात ये है, तो इतने सुनेंगे जल्दी सीखो। मैं नाम बोलता जाऊंगा, इसके अलावा भी वो लिखते जाना। लिखेंगे सबसे पहले लो, लो। ठीक है, एक साइड विंड, एक साइड विंड लिखेंगे।